हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। सेट्स के फोर्थ एक्सरसाइज के 12th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है और डिसजॉइंट सेट्स के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने आपको डिसजॉइंट सेट के बारे में पहले बताया हुआ है, फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी। ठीक है, और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं और ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद एम्प्टी सेट मिल जाता है, तब आप कहते हैं कि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट है, मतलब अलग अलग है। ठीक है, अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं और इंटरसेक्शन निकालने के बाद एम्प्टी सेट मिलता है, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं मिलता है, तब आप कहेंगे कि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट है। तो पहला वाला क्या है, 2 3 4 5 और फिर 3 6। पूछा ये डिसजॉइंट है कि नहीं है, ट्रू फॉल्स है। तो 2 3 4 और 5 ये एक सेट है और एक सेट है 3 और 6। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तब ना पता चलेगा। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों में कॉमन ढूंढते हैं, दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, वो है 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंगलटन 3। सिंगलटन 3 ये एम्प्टी सेट तो है नहीं, इसका मतलब ये दोनों क्या है, नॉट डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट नहीं है, मैंने क्या बोला था, डिसजॉइंट तब होंगे जब एम्प्टी सेट आएगा। यहाँ पे एम्प्टी सेट नहीं आया, एक सिंगलटन सेट आया जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है। ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। तो इंटरसेक्शन निकालने पे यहाँ पे तो एम्प्टी सेट आया नहीं, इसलिए नॉट डिसजॉइंट होगा। लेकिन फर्स्ट वाले में डिसजॉइंट बोला है तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड वाले पाते हैं। सेकंड क्या है, ए ई आई ओ यू, फिर है ए बी सी डी। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या है, ए ई आई ओ और यू। ठीक, और क्या है, ए बी सी और डी। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो अगर इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाला जाए तो कुछ कॉमन है क्या, कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है? बिल्कुल है, एक एलिमेंट है, वो है ए। ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या, इंटरसेक्शन निकालने पे एक एलिमेंट ए मिल जाएगा जो कि एम्प्टी सेट नहीं है। और जब एम्प्टी सेट नहीं है तो ये दोनों डिसजॉइंट नहीं होंगे, नॉट डिसजॉइंट। ठीक, तो दूसरा वाला भी फॉल्स है क्योंकि दूसरा वाले में बोला है डिसजॉइंट, दूसरा वाला फॉल्स है। अब इन दोनों को मैं मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे थर्ड और फोर्थ भी लगवाने हैं जिसके लिए जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, थर्ड वाले में हमें दिया है 2 6 10 और 14, 2 6 10 और 14 दिया है, और फिर दिया है 3 7 11 और 15। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, कुछ कॉमन है क्या, इस सेट और इस सेट में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है कॉमन। तो जब कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो एम्प्टी सेट आएगा ना, खाली आएगा ना। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब एम्प्टी सेट आएगा, और अगर एम्प्टी सेट आया है इसका मतलब ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट हैं। क्या है, डिसजॉइंट। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, फोर्थ वाले पाते हैं। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाले में है 2 6 और 10। ठीक है, और है 3 7 11। ठीक, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तब ना पता चलेगा डिसजॉइंट है कि नहीं। और इंटरसेक्शन जब आप इन दोनों का निकालेंगे तो कुछ कॉमन है क्या इन दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा जिसके अंदर कुछ नहीं होगा। इसको 5 से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, डिसजॉइंट कहेंगे। इसका मतलब फोर्थ वाला भी क्या है, ट्रू है। तो 2 फॉल्स 2 ट्रू। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।